हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है। गौरव, मनीष, गौरव, दो गौरव हैं भाई, एक शर्मा जी हैं, एक सहरावत जी हैं। ठीक है। धर्मेंद्र, बाबुल, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है। जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। चलिए। अभिषेक, अनु, मनीष, सचिन, अमित, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए, जो आपका ये टेक्निकल सिलेबस है दोस्त, ये अपनी एकदम अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आज की क्लास और मुश्किल से दो क्लास और, यानी कि आप मान के चलिए कि इस हफ्ते, ठीक है, इस हफ्ते जो है आपका ये टेक्निकल सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जहां तक है, मंडे से हम लोग क्या करेंगे भाई, मंडे से हम लोग जो है आपका जो ड्राइवर वाला पार्ट है उसको हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है भैया। चलिए। तो भैया देखो, सबका नाम कभी कभी नाम बदल के लेते हैं ना, तो आपका भी नाम आता है। ठीक है। अब वैसे सबका नाम लेने लगेंगे तो 250 बच्चों का नाम कहाँ ले पाएंगे भाई, आप समझदार हो। ठीक है। चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोमोबाइल डिवाइसेस एंड टूल्स। यानी कि ऑटोमोबाइल में अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, कुछ जहां से प्रश्न बनते हैं वो हमने उसको अलग कैटेगरी में रखा है। और साथ ही साथ कुछ टूल्स हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं नहीं बनते, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है, नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा तो भी आप कहोगे टूल्स नहीं पढ़ाए। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को पढ़ना जो है जरूरी है थोड़ा से। तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइस की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक डिवाइस है स्पीडोमीटर। सबसे पहला डिवाइस क्या है भाई? स्पीडोमीटर, जो कि वाहन के डैशबोर्ड में लगा रहता है। तो पहला काम क्या है, ये क्या बताता है? स्पीड को बताता है। बस छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप लिखते चलेंगे। आप क्या लिखोगे? यह व्हीकल, यह व्हीकल की स्पीड, स्पीड को बताता है। ठीक है। जो स्पीडोमीटर है इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। ठीक है। इसी को एक नाम से हम और जानते हैं, स्पीडोमीटर इज आल्सो नोन एज माइलोमीटर। ठीक है। मतलब एक लड़का कह रहा है कि इंग्लिश में लिख दो, तो लिख दे रहा हूं। स्पीडोमीटर इज आल्सो नोन एज माइलोमीटर। ठीक है। मतलब स्पीडोमीटर को क्या कहते हैं भाई? स्पीडोमीटर को माइलोमीटर भी कहते हैं। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, मील प्रति आवर। तो अब जैसे कि फॉरेन वगैरह में क्या चलता है? माइल्स चलता है। माइल्स, यहाँ पे किलोमीटर, वहाँ पे माइल्स, तो माइल्स पर आवर। तो इसको स्पीडोमीटर और साथ ही साथ इसको जो है माइलोमीटर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये व्हीकल की स्पीड बताता है। व्हीकल की क्या करता है? स्पीड बताता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टैकोमीटर। इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे भाई? हिंदी में भी इसको टैकोमीटर बोलेंगे। ये क्या करता है? तो इसमें पॉइंट लिखेंगे। ये ये इंजन, इंजन की क्रैंक शाफ्ट, इंजन की क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी कि जो उसकी रोटेटिंग स्पीड है, क्रैंक शाफ्ट आपका किस स्पीड से घूम रहा है उसको बताता है। घूर्णन गति को क्या करता है भाई? मीजर करता है, मापता है या बताता है, सिंपल सी वही चीज है, बताता है। ठीक है। यानी कि रोटेटिंग स्पीड ऑफ इंजन, रोटेटिंग स्पीड ऑफ इंजन क्रैंक शाफ्ट। और ये जो रोटेटिंग स्पीड बताता है, ये किस में बताता है भाई? ये बताता है सर, केपीएच किसको बताता है? केपीएच बताता है भैया किलोमीटर पर आवर।
यहीं पे तुम इसको केपीएच में कर दो तो किलोमीटर पर आवर, माइल्स में कर दो, विदेशों में चले जाओगे तो माइल्स पर आवर। सिंपल सी चीज है यार, ठीक है। रोटेटिंग स्पीड को किसमें मापता है भाई? रोटेटिंग स्पीड को मेजर करता है आरपीएम में, ठीक है। और आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब जैसे कि यहाँ पे 1000 आरपीएम है, मतलब अगर एक पे है तो 1000 आरपीएम, दो पे है तो गुड़ते देखो 1000 लिखा है ना, तो दो पे है तो 2000 आरपीएम, तीन पे है तो 3000 आरपीएम। यानी कि ये क्या बता रहा है कि आपकी जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट है वो 3000 राउंड पर मिनट के हिसाब से क्या कर रही है, घूम रही है। गुड़ते 1000 का मतलब ये है भाई, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है। अब गुड़ते 1000 का मतलब अगर एक पे काटा जाए आपका तो आप उससे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि कितना हो गया, 1000 आरपीएम, ठीक है। दो पे काटा जाए तो 2 आरपीएम नहीं, दो गुणते 1000 कर लो, यानी कि 2000 आरपीएम, ठीक है। और तीसरा क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी गवर्नर समझा देना लास्ट में, ठीक है, समय मिलेगा तो दोस्त समझा देंगे। तीसरा है आपका 3 इंटू 1000 यानी कि 3000 आरपीएम। तो ये क्या है भाई, ये है आपका टैकोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है भाई, ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर आप सभी को पता है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं बता रहा हूं। ये वाहन द्वारा, वाहन द्वारा चली गई, वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी, कुल दूरी को क्या करता है भैया, बताता है। यानी कि वाहन ने कितना चला दूरी, ये क्या करता है भाई, ये बताता है आपका कौन, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इसमें आपका जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, कितना दूरी आपने, आपके वाहन ने टोटल चला, मतलब जैसे जैसे आपका वाहन चलता है ना, तो 3000 चल गया, 4000 चल गया, 5000 चल गया, तो ये क्या करता है भाई ओडोमीटर, ये वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी को क्या करता है, बताता है, ठीक है। अगला है आपका चौथा डिवाइस है फ्यूल गेज। तो फ्यूल गेज देखो, पहले बुलेट में नहीं आता था, बुलेट में आने लगा तो लोगों को ये लग रहा है अरे यार बुलेट वाले में जो है बताओ तेल देखेंगे कि तेल कितना है, ठीक है। तो फ्यूल गेज क्या करता है भाई, फ्यूल को बताता है। ई का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी कि फ्यूल कम है। और एफ का मतलब होता है कि फ्यूल आपका क्या है भाई, भरा हुआ है। आरपीएम नहीं, पीआरएम है। तो भाई आप तो समझदार हो, अगर मान लो ये गधा है तो आप तो समझदार हो ना, तो आप पीआरएम को आरपीएम कर लो, ठीक है। आप पीआरएम को क्या कर लो दोस्त, पीआरएम को कर लो, आप आरपीएम कर लो, ठीक है। आपके अंदर तो समझदारी है कि आपके अंदर भी समझदारी नहीं है, ठीक है। चलिए, चलिए अगला है आपका फ्यूल गेज। फ्यूल गेज अब इसमें क्या ही लिखोगे कि भाई फ्यूल के लेवल को बताता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, फ्यूल के लेवल, लेवल को क्या करता है भैया, बताता है। फ्यूल के लेवल को क्या करता है, बताता है। अगला देखिए क्या है, टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज क्या करता है भाई, टेम्परेचर गेज आपका जो कूलेंट का टेम्परेचर है उसको बताता है कि कूलेंट का टेम्परेचर जो है क्या है, कितना है। ई का मतलब नहीं, ई का मतलब इम्पटी नहीं होता भाई, इम्पटी मतलब ई की तरफ एकदम ई पे आ जाएगा तो वो तो इम्पटी मतलब हो जाएगा ना। लेकिन ये ई का मतलब यहाँ पे ई की तरफ हवा काटा आ रहा है, इसका मतलब ये इमरजेंसी को बताता है भाई, इम्पटी को नहीं बताता। अब जहां तक मैंने पढ़ा, तुम ई से एकदम ई पे काटा आ गया, मतलब अब पेट्रोल फ्यूल जो टैंक में फ्यूल ही नहीं है तो इम्पटी हो गया। लेकिन ये बताता है कि भाई ये आपका इधर की तरफ काटा रहा है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, अब आप पेट्रोल डला लीजिए, ठीक है भाई। चलिए, हालांकि ये सारी ऐसी चीजें हैं कि आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर गेज क्या करता है, जो आपका कूलेंट है उसका टेम्परेचर जो है बताता है। कूलेंट टेम्परेचर को क्या करता है भाई, बताता है। कैसे बताता है, तो ये आपका डैशबोर्ड पे इंडिकेटर के थ्रू, अब जैसे यहाँ पे तो कांटा वगैरह लगा है, लेकिन आजकल जो है जो हाईटेक गाड़ी आ रही हैं उसमें क्या है भाई, उसमें आपका जो है एक मतलब इंडिकेटर टाइप का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डैशबोर्ड के जो मतलब इंडिकेटर वगैरह हैं उसके बारे में समझेंगे तो मैं बताऊंगा। वहाँ पे एक इंडिकेटर है वो ब्लिंक होने लगता है, मतलब जलने लगता है, तो वो पता चल जाता है भाई एट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर इंजन वर्क कर रहा है,
तो कुछ दिक्कत है, या तो आपके कूलेंट की कमी है, या तो आप बहुत लॉन्ग ड्राइव कर दिया है आपने, इंजन को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है, तो ये बताता है भाई अब मतलब हाई टेम्परेचर पे चल रहा है इंजन, अब बहुत ज़्यादा इसको रगड़ोगे तो ये इंजन सीज कर जाएगा। तो ये हमें बताता है जो है टेम्परेचर गेज। ठीक है, अब बात करते हैं टूल्स की। अब बात किसकी करते हैं भाई? टूल्स की, कि टूल्स क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ से दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं बना है। ठीक है, और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन एक साधारण जानकारी है, एज ए ड्राइवर आपको इन टूल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आपको आपने टैकोमीटर को आरपीएम मापने वाला डिस्क बताया था, डिवाइस बताया था। हाँ भैया, आरपीएम मापने वाला डिवाइस ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि देखिए टेकोमीटर है, जैसे मान के चलिए टेकोमीटर है हमारे पास, तो अगर आपका ये फैन चल रहा है, इसमें अगर उसको लगा सकते हो तो फैन का भी आरपीएम माप लेगा, अगर कोई मोटर चल रही है तो वो भी आरपीएम माप लेगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ऑटोमोबाइल या इंजन से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल में टेकोमीटर का क्या काम होता है, तो ऑटोमोबाइल में टेकोमीटर का काम होता है इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी रोटेटिंग स्पीड को आरपीएम में मापना या बताना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि टेकोमीटर सिर्फ और सिर्फ इंजन की रोटेटिंग मोशन, उसको कोई भी रोटेटिंग मोशन दोगे वो रोटेटिंग मोशन का आरपीएम काउंट करके आपको बता देगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास मान के चलो यही रिंच है, अब अगर मैं कहूं कि भाई इस रिंच, इस वाला, ये वाला रिंच बहुत कॉमन रिंच है, ये वाला स्पैनर है कॉमन, अब इससे मैं कहूं कि भाई इससे स्पार्क प्लग खोलते हैं, तो क्या इससे और कुछ नहीं खोल सकते? भाई हो सकता है कोई नट भी दूसरे मशीन का इससे खुल जाए, कोई अन्य चीज भी इससे खुल जाए। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि टैकोमीटर सिर्फ और सिर्फ इंजन का क्रैंकशाफ्ट, वो एक रोटेटिंग स्पीड को मापने वाला डिवाइस है, और किसी भी तरह की रोटेटिंग स्पीड को वो माप सकता है। ये बात आप क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहला जो है ऑटोमोबाइल टूल्स की बात करें तो कई तरह के टूल्स होते हैं, जैसे कि हैंड टूल्स होते हैं। हैंड टूल्स में आपका प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्पैनर हो गया, रिंच हो गया, फाइल हो गई आपकी, हैक्सा हो गई, तरह तरह के आपके जो है ये टूल्स आते हैं। इसके बाद आपके मेजरिंग टूल्स आ गए। मेजरिंग टूल्स में आपका जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू, माइक्रोमीटर, ठीक है, वर्नियर हाइट गेज, गेज, नॉर्मल गेज, जिसके अंदर कई तरह की गेज आती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं सबको आपके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत विस्तृत रूप से इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्पैनर क्या करता है भाई, ये बताइए। स्पैनर क्या करता है भाई? किसी भी नट या बोल्ट को खोलना हो, कसना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पैनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपल से इसमें लिख लो, नट बोल्ट को ढीला करना, ढीला करना या कसना, ये क्या होता है? ये आपका स्पैनर का काम होता है। कई तरह के आपके स्पैनर यहाँ पे चित्र में दिखाएंगे। नहीं भाई, हम बिहार नहीं जा रहे हैं दोस्त, समय थोड़ा सा कमी है मेरे पास, तो मैं बिहार नहीं जा पाऊंगा। फिर कभी आप लोगों से मुलाकात का अगर मौका मिलेगा दोस्त, तो मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, अब दूसरा है आपका फाइल। फाइल, पहली बात तो किस तरह का टूल है ये आप बताइए। अगर मैं कहूँ कि फाइल की सहायता से किसी धातु को काट दो, अलग कर दो, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फाइल एक किस तरह का टूल है भाई? फिनिशिंग टूल है। क्या है? फिनिशिंग टूल, फिनिशिंग टूल है। ठीक है, इसकी सहायता से हम किसी भी जो भी पार्ट है हमारा जो रफ है उसको फिनिश करने का क्या करते हैं? उसको फिनिश करने का हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मतलब कोई धातु है, जैसे मान के चलो ये हमारा 5 mm का है और ये बन गया हमारा 5.1 mm का, तो अब ये 5.1 mm हमको हटाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं भाई? चारा काटने वाली, हाँ, चारा काटने वाली मशीन के लिए, तो जैसे कि मोटा हो जाता है हमारा ब्लेड, ब्लेड हमारा क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, तो उसपे से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? शार्प हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे? कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा अभी प्रश्न भी मैं दिखाऊंगा कैसे प्रश्न बनेगा, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए। अब बात करते हैं कि भाई अगर रेती का क्लासिफिकेशन करें, रेती, इसे हिंदी में बोलते हैं रेती, इंग्लिश में बोलते हैं फाइल।
तो यानी कि रेती का वर्गीकरण अगर हम करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, तो जैसे मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ तो इंग्लिश वाले इसको लिख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल करें तो पहला तो है लंबाई के आधार पर। पहला क्या है भाई? लंबाई के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, लंबाई के आधार पर। दूसरा आपका होता है ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, ठीक है। तीसरा आपका होता है कट के आधार पर, कट यानी कि इसमें जो दांते कटे होते हैं वो अलग अलग तरह के कटे होते हैं, ठीक है। तो कट के आधार पर, कट के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है। और चौथा है क्रॉस सेक्शन, यानी कि किस आकार इसका क्या है, मतलब वर्गाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, नाइफ एज फाइल है, या गोल फाइल है यानी कि राउंड फाइल है, ठीक है। इसके लिए तो आप क्या लिखोगे? क्रॉस सेक्शन, यानी कि काट का जो क्षेत्रफल है, जो क्रॉस सेक्शन को हिंदी में लिखना चाहे काट के क्षेत्रफल के अनुसार आप ये लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के आधार पर, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत नहीं जाना है, ठीक है। फाइलिंग अलाउंस की बात करोगे तो फाइलिंग अलाउंस लगभग रखा जाता है 0.5 mm, लगभग लगभग जो फाइलिंग अलाउंस है, फाइलिंग अलाउंस यह आपका रखा जाता है 0.5 mm के आसपास रखा जाता है। फाइलिंग अलाउंस क्या है भाई? जैसे मान के चलो हमें कोई 5 mm मतलब 50 mm का कोई एक साइज का कोई वस्तु बनाना है, एकदम फिनिश हमको 50 mm का चाहिए। अब अगर हमने पहले ही उसको 50 mm का काट दिया तो जब फिनिश करेंगे फाइल से तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर जगह से उसको बढ़ा के काटेंगे। जैसे 50 mm का फिनिश चाहिए तो 50.5, 50.5, 50.5, 50.5, उसके बाद उसको फाइल से फिनिश करके 50 mm का लाएंगे। तो फाइलिंग के लिए जो छूट है वो कितनी होती है? 0.5 mm आपकी होती है, ठीक है। तो ये आपको फाइल के बारे में ध्यान रखना है। फिनिशिंग टूल है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने के लिए, इस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। बाकी आप कहोगे तो मैं आधे घंटे आपको फाइल इसी में पढ़ा दूंगा, लेकिन वो आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें आप लंबाई के आधार पर देखोगे तो स्मॉल फाइल, लॉन्ग फाइल। स्मॉल फाइल कितनी हो, जो छोटी फाइल होती है वो 100 से 200 mm होती है, लंबी फाइल 300 से 400 mm होती है। ग्रेड के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करोगे तो रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, सुपर स्मूथ फाइल, ये इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कट के आधार पर देखोगे तो सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट, ठीक है, और राउंड कट, इस 4 तरह की फाइल होती है। क्रॉस सेक्शन के आधार पर तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, उसका मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब उसका आकार जैसा रहेगा। जैसे इस तरह की फाइल है तो ये आपकी सर्कुलर फाइल हो गई, इस तरीके की फाइल है ट्रायंगुलर फाइल हो गई, और इसका एज शार्प कर दो तो नाइफ एज फाइल हो गई, इस तरीके से कर दो तो फ्लैट फाइल हो गई, इस तरीके से कर दो तो वर्गाकार फाइल हो गई। तो इस तरह के फाइल का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, 20 में से 14 क्वेश्चन होने लगे हैं, आगे भी होंगे। अगला है प्लायर्स। तो प्लायर्स के बारे में, छोटी मोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, जैसे मान के चलो कोई आपका मान के चलो आप इंजन खोल रहे हो, इंजन अभी आया तुरंत, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आप बाकी आप सब जानते हो यार प्लायर का काम है। छोटी मोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, छोटे मोटे जो नट बोल्ट है उसको ढीला करने के लिए, इसलिए जो है प्लायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे, इसमें लिखोगे एक पॉइंट, छोटी वस्तुओं, छोटी वस्तुओं को पकड़ने एवं छोटे पार्ट्स को, छोटे पार्ट्स को ढीला करने, ढीला करने एवं कसने के लिए, ठीक है, प्लायर का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली जो है स्टील का या कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और अगर इलेक्ट्रिकल हम लोग काम करते हैं तो इसके ऊपर जो है रबर की परत यहाँ पे चढ़ी होती है, ठीक है। तो ये आपका प्लायर है। अगला है आपका हैक्सा। हैक्सा, जैसे आप मेंटेनेंस वगैरह जब आप करोगे, ऐसा नहीं कि पूरी इसी से काट के पूरे ट्रक की बॉडी बना दीजिएगी, नहीं। जब वह आपका कोई मेंटेनेंस का काम होता है छोटा मोटा, तो छोटी मोटी जब धातु को काटना होता है तो उसके लिए हम लोग हैक्सा का प्रयोग करते हैं। हैक्सा का मतलब ये है भाई कि ये हाथ से चलने वाली आरी है,
मतलब इसमें किसी भी तरह का पावर सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, हेक्सा बोलते हैं। भैया कूलेंट के टेम्परेचर को बताता है या इंजन के हीट होने के बताता है? भाई देखो, कूलेंट, इंजन हीट हो रहा है कैसे पता चलेगा? ठीक है, तरुण भाई समझिए कि जो टेम्परेचर गेज है वो कैसे पता चलेगा उसको कि इंजन आपका गर्म हो रहा है? तो भाई कैसे पता चलेगा? जैसे मान के चलो ये इंजन है, इंजन के अंदर पिस्टन है, ये आपका चल रहा है, तो इसके चारों तरफ जो कूलेंट है, कूलेंट मतलब पानी और जो कूलेंट का मिक्सचर, ठीक है। अब जब ये पानी इस इंजन से हीट लेकर निकल रहा है बाहर, तो यही रास्ते में हमने लगाया है टेम्परेचर गेज, ठीक है। तो ये जब हीट लेगा, हीट लेगा, ठीक है, और तब इस पानी ज्यादा गर्म होता, पानी या कूलेंट, कूलेंट ज्यादा गर्म होता जाएगा, ज्यादा गर्म होता जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर गेज इसको सेंस करता जाएगा भैया ज्यादा गर्म हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर गेज को कंबस्टन चेंबर में लगा देंगे, कंबस्टन चेंबर में तो लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां तो फ्यूल जला ही रहे हो, वहां तो हीट रहेगी ही। तो एक्चुअल इंजन गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है कैसे पता चलेगा? जब यहाँ पे हमारा जो ये कूलेंट है इस इंजन के सिलेंडर से मतलब होकर निकलेगा, तो ये हीट अपनी इसको देगा, जब जैसे जैसे ये कूलेंट ज़्यादा गर्म होता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर गेज बताता जाएगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो कूलेंट के टेम्परेचर को ही सेंस करके टेम्परेचर गेज जो है वो टेम्परेचर बताता है। ठीक है, हाँ, वाटर जैकेट के पानी को, वही मैं कह रहा हूँ, वाटर जैकेट का पानी मतलब पानी और जो उसमें एंटी फ्रीज मिलाया गया है। कूलेंट क्या है मैं आपको बताया भी था कि कूलेंट क्या है भाई, पानी है और इसमें प्लस एंटी फ्रीज मिला दो, एंटी फ्रीज, ठीक है। तो यही आपका क्या है, यही आपका कूलेंट है। तो जो टेम्परेचर गेज है वो वाटर जैकेट का कूलेंट का हो या पानी का हो, उसके टेम्परेचर को सेंस करके आपको बताता है। ठीक है, हेक्सा क्या करते हैं भैया, छोटे, हेक्सा का सिंपल से उपयोग है क्या है भाई, धातुओं को काटने में, धातुओं को काटने में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो ब्लेड की लंबाई है, ब्लेड की लंबाई कितनी होती है भाई? ब्लेड की लंबाई होती है 250 से लेकर 300 mm तक। ठीक है, ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? 250 से लेकर 300। ब्लेड का अगर मैं बात करूं मटेरियल की, किस मटेरियल का जो है ब्लेड बनाया जाता है, तो मोस्टली जो है ये बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील का। एससीएस का मतलब क्या है भाई, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छे लेवल की हेक्सा है, बहुत अच्छे लेवल की हेक्सा है, बहुत प्रिसीजन है, तो वो HSS यानी कि इसकी भी बनाई जा सकती है। HSS क्या है भाई? HSS है आपका हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कि हेक्सा के यहां पर देखो एक नट लगा रहता है, आपने देखा होगा, जिसको आप हाथ से घुमा के इस ब्लेड को निकाल सकते हो, नया ब्लेड ये है आप लगा सकते हो। ठीक है, तो हेक्सा के ब्लेड को खोलने, खोलने या बांधने के लिए, बांधने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला नट है बांधने के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं विंग नट, विंग नट, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्लाई नट। विंग नट या फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हेक्सा के बारे में आप इतनी चीजें याद रखेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। ट्रैफिक पॉइंट कब से शुरू होगा भैया? नेक्स्ट हफ्ते शुरू हो जाएगा, बताया तो मैंने क्लास के शुरू में ही आपको। ठीक है, फ्लाई बोलो यार, बटरफ्लाई बोलो, कुछ भी बोलो, विंग नट और फ्लाई नट ध्यान रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्क्रू ड्राइवर। तो अब भैया इसमें अब ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि मैं आपको बता दूंगा। तो स्क्रू ड्राइवर क्या है भाई? स्क्रू को, स्क्रू को खोलने एवं बंद करने के लिए,
खोलने एवं, मतलब सिंपल बंद नहीं, खोलने एवं कसने के लिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है स्क्रू ड्राइवर का, इसको हम लोग बोलते हैं सैंक। ठीक है, और इसी से स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे भाई हमको 20 mm का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मतलब लंबाई अगर बतानी है, तो ये पूरी लंबाई हम लोग नहीं देखेंगे, ये सैंक की लंबाई से जो है इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सैंक की लंबाई से, सैंक की लंबाई से स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो टिप होती है, ये टिप है, टिप क्या होती है भाई, टिप होती है हार्ड एंड टेम्पर, ताकि हार्ड भी रहे, हार्ड रहेगी तो जल्दी घिसेगी नहीं, और टेम्पर्ड रहेगी तो जल्दी टूटेगी नहीं, तो हार्ड एंड टेम्पर्ड, हार्ड एंड टेम्पर्ड। तो स्क्रू ड्राइवर के बारे में आप इतने पॉइंट क्या करेंगे भैया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रैफिक पार्ट कितने दिन में भाई शुरू करेंगे तो बताएंगे, वैसे आप चाहे 2 दिन मान लो, चाहे 2 महीने मान लो। ठीक है, वैसे क्या बता दे कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, पढ़ते रहो दोस्त, पढ़ते रहो, टेक्निकल रिवीजन करते रहो। हैमर की बात करें तो पार्ट्स को फिट करने के लिए, जैसे कोई पार्ट फिट नहीं हो रहा है तो ठोक पीट के उसको क्या करना है, फिट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, उसके लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स को क्या करने के लिए भैया, फिट करने के लिए, पार्ट्स को फिट करने के लिए। अब इसमें बात करें, हैमर का जो स्पेसिफिकेशन है वो किस तरीके से किया जाता है। स्पेसिफिकेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस आधार पर कोई चीज, जिस आधार पर कोई चीज जो है क्या होती है, मार्केट में मिलती है, वही उसका स्पेसिफिकेशन है। तो आप क्या कहोगे, हैमर को, हैमर मतलब हथौड़ा, हैमर को उसके भार और पिन, इसको पिन नहीं बोलते, पिन, ये देखो एक ये वाला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेस, ये वाला भाग है, ये क्या है, फेस है, और दूसरी ओर इसका क्या होता है, पिन होता है। पिन के आधार पर ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि बाल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्ला हैमर, इस तरीके से। तो हैमर को उसके भार और पिन, पिन के आकार, मतलब शेप उसका कैसा है जो पिन का है, आकार के आधार पर क्या किया जाता है भाई, आधार पर वर्गीकृत या स्पेसिफाई किया जाता है, आधार पर वर्गीकृत, आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्लियर है। अब आप कहोगे कि भाई टाइप, तो टाइप वाइप मैं बता दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसमें कई तरह के हैमर आते हैं, नाम जानना है तो मैं आपको लिख देता हूं। जैसे कि पिन के आधार पर आप देखोगे तो बाल पिन हैमर, बाल पिन हैमर आगे लिख लेना आप। ठीक है, इसके बाद आपका क्रॉस पिन। ठीक है, इसके बाद आपका स्ट्रेट पिन, इसके बाद आपका स्ट्रेट पिन हो गया, इसके बाद आपका, इसके बाद आपका क्ला हैमर हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत ढेर सारे हैमर आते हैं पिन के आधार पर। ठीक है, ठीक है, अभिषेक भाई, हाँ बिल्कुल है, चेक कर लीजिएगा दोस्त आप। सर कितनी क्लासेस में भी कोर्स खत्म होगा बताएंगे भैया, 2 क्लास में, 2 क्लास में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक, संतुष्ट हैं आप 2 क्लास में कोर्स खत्म करने से। मैं बोल तो रहा हूँ यार, पढ़ाने दो, तुम अभी तुमको मैं बोल दूंगा 25 क्लास, और अगर गलती से 30-35 हो गई, तुम लोटने पोटने लगोगे एकदम, कह रहे तुमने तो बोला था यार 25 क्लास में, अब कैसे 30 क्लास में हो गई कैसे। अगर मैंने 25 गलती से बोल दिया, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस है ना दोस्त, ऐसा तो है नहीं कभी आज एक दिन से पढ़ाना शुरू किया हूँ, 5 साल 6 साल से यही चीज पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी गलती मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 25 क्लास और 20 क्लास में खत्म हो गया, अरे यार तुमने तो जल्दी खत्म कर दिया, तुम तो बोले थे 25 क्लास पढ़ाओगे, हाँ 20 क्लास में ही खत्म कर दिए भगा भगा के, हमने पैसा दिया तुम, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तुमको कोई एस्टिमेटेड चीज नहीं बता पाऊंगा।
आपको पढ़ना है तो पढ़िए, कितने दिन चलेगा, कितने क्लास होगी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्त तुमको, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी आपको जल्दी है दोस्त, कहीं और से पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी अगर अच्छे से पढ़ना है, जिम्मेदारी से पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। टेक्निकल पार्ट पूछा, टेक्निकल पार्ट 20 बार चिल्ला चिल्ला के तो बता रहा हूँ दोस्त कि इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट हफ्ते से आपका ड्राइविंग पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। खत्म कर दो कोर्स, चाहे हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन फंसे ना, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, बस कोर्स खत्म करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करें वेट के आधार पर। वेट के आधार पर बात करें तो 2 तरह के हैमर होते हैं। एक होता है आपका हैंड हैमर, हैंड हैमर, ठीक है। और दूसरा होता है स्लेज हैमर। दूसरा क्या होता है भाई? स्लेज हैमर। जो हैंड हैमर का वेट होता है ये कितना होता है भाई? ये 0.11 केजी से लेकर 0.91 केजी तक होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली हाथ हथौड़ा कहते हैं। अब स्लेज हैमर भी हाथ से ही चलता है, लेकिन ये भारी कार्यों के लिए चलता है, ठीक है। तो स्लेज हैमर का जो वेट होता है कितना होता है? ये होता है 2 से 10 केजी, ठीक है। ये कितना होता है भाई? 2 से 10 केजी आपका होता है। तो हैमर के बारे में आप इतना चीज जो है क्या करेंगे भाई, ध्यान रखेंगे अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाहन में इस्तेमाल होने वाले जो विभिन्न तरीके के क्या है, जैक है। इसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई, और भी औजार जो है यूज किए जाते हैं। आपसे ही पूछेगा कि बताओ ये किस तरह का टूल है या किस तरह का डिवाइस है, मापने वाला है, क्या है, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं बात करूं कुछ मापन यंत्र की, मतलब जो मापन यंत्र हैं जो आपका मैकेनिक बेसिकली यूज करता है या इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है भाई वर्नियर कैलिपर। इसको इंग्लिश में भी वर्नियर कैलिपर बोलेंगे। तो जो इंग्लिश में लिखने वाला बालक रहेगा वो इंग्लिश में लिख लेगा वर्नियर कैलिपर। दूसरा है आपका माइक्रोमीटर। दूसरा क्या है भाई? माइक्रोमीटर। तीसरा है आपका स्टील रूल, स्टील रूल। चौथी है आपकी गेज। चौथी है आपकी क्या भाई? गेज। अब जैसे वर्नियर कैलिपर है तो ये इसके द्वारा हम लोग क्या माप सकते हैं? इसके द्वारा, इसके द्वारा हम लोग लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब माप सकते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न आता है, इसका अल्पतमांक कितना होता है? अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। तो ये आपका होता है 0.02 mm। लीस्ट काउंट क्या है भाई? लीस्ट काउंट वह मेजरमेंट होता है, वह वैल्यू होती है जिसे कोई मेजरिंग टूल छोटा से छोटा माप सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं, आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे तो उनके पास नॉर्मल एक पटरी होगी, स्केल, रूल नहीं। पटरी और रूल में अंतर है, स्केल और रूल में क्या है भैया? अंतर है। तो घर में जो आपके छोटे बच्चे होंगे आपके पास ही होगी, पटरी होगी। तो भाई देखो उसमें जो खाने बने रहते हैं 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। तो 10 mm का 1 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से ऐसे ऐसे बना रहता है। तो खानों के बीच का जो गैप है 1 mm, यानी कि आप शुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ इस स्केल द्वारा कितनी छोटी से छोटी माप कितनी ले सकते हो? छोटी से छोटी जो माप आप ले सकते हो वो लिख सकते हो 0 मतलब 1 mm। तो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट, अब आप कहोगे नहीं हम तो इस 1 mm के आधे पे बुंदा लगा के हम आधे में भी माप सकते हैं। नहीं, वो तो आप मतलब क्या करोगे? वो तो आप अंदाजा लगा के बीच में बुंदा रखोगे ना। लेकिन क्या वो सही है? नहीं। अगर आप देखोगे टेक्निकली तो इससे 1 mm से छोटी माप नहीं ले सकते। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है भाई? इसका लीस्ट काउंट है 1 mm, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी मापने वाला टूल हो, मापने वाला डिवाइस हो, उसके द्वारा वह छोटी से छोटी माप जो शुद्धता से ली जा सकती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ये छोटी से छोटी मेजरमेंट कितना ले सकता है भाई? 0.02 mm। यानी कि इस
जो रूल है उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो जब आप शाफ्ट वगैरह बनाते हैं, क्रैंक शाफ्ट मान लीजिए बना रहे हैं, या इंजन में लगने वाली कोई और शाफ्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वो बेसिकली वर्नियर कैलिपर से ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोमीटर क्या है? ये भी बेसिकली जो है, ये जैसे कि कागज, अगर कागज की मोटाई ज्ञात करनी हो तो ये भी आप इससे पता लगा सकते हो, जैसे कि कागज की मोटाई। ठीक है, मोटाई, तार का व्यास, मतलब एक पतला सा तार है, उसका डायमीटर अगर आपको पता लगाना है तो वो भी जो है आप पता लगा सकते हो। तार की व्यास। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी पार्ट का अगर आपको मेजरमेंट एक्यूरेट लेना है तो आप माइक्रोमीटर का प्रयोग कर सकते हो। और इसका जो लीस्ट काउंट या अल्पतमांक, अब यहाँ पे एक बार लिख दिया हूँ तो इसको हिंदी में लिख लेना। इसका जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है 0.01 mm। ठीक है, इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर की तरह क्या होती है, वर्नियर कैलिपर की तरह ही होती है वर्नियर हाइट गेज। अब इससे लंबाई चौड़ाई गहराई माप रहे हैं, वर्नियर हाइट गेज से हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई मापते हैं। तो ये क्या है भैया, वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज का जो लीस्ट काउंट, एलसी मतलब लीस्ट काउंट, ये भी कितना होता है, 0.02 mm। ठीक है, इसी तरीके से स्टील रूल यानी कि स्टील की पटरी, ये स्केल, स्टील रूल मतलब अलग होती है। देखिए, जो स्केल है उसका प्रयोग ड्राइंग के कार्यों में होता है। जो स्केल होती है, स्केल मतलब पटरी, रूल और स्केल में ये अंतर होता है कि भाई जो स्केल होती है उसका प्रयोग ड्राइंग के कार्यों में होता है, मतलब कला बनाने में, या आपने कोई इंजीनियरिंग किसी ने की होगी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने पढ़ी होगी, तो स्केल का प्रयोग वहां पर होता है। और जो स्टील रूल है, स्टील रूल का प्रयोग इंडस्ट्रियल चीजों में होता है, मतलब जैसे शाफ्ट की लंबाई मापनी है, मतलब कुल मिला के इस रूल का प्रयोग इंडस्ट्री में और स्केल का प्रयोग ड्राइंग में। ठीक है, तो आप रूल और स्केल में जो है अंतर समझ गए होंगे। तो स्टील रूल वही है भाई, लंबाई आप तो पता ही होगा लंबाई मापने में। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट है ये होता है 0.5 mm। ये कितना होता है भैया, 0.5 mm आपका होता है। सिलेंडर और पिस्टन के बीच में नो कवर लगता है, उसकी मोटाई कितनी होती है? सिलेंडर और पिस्टन के बीच में नो कवर, नो कवर क्या होता है भाई? नो कवर तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, गेज क्या है? ये आपका होता है माप को चेक करने में, ध्यान से समझिएगा, माप को चेक करने में। ये सब हमको बताएंगे एक्यूरेट रीडिंग। लेकिन जो गेज है, जैसे मान के चलो हमें बहुत सारी शाफ्ट हमने ऐसी बना दी, ये शाफ्ट हमने ऐसी बना दी, बहुत ढेर सारी, मतलब मास प्रोडक्शन हो रहा है, ये शाफ्ट किसी मशीन में लगनी है, मशीन का ढेर सारा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इस शाफ्ट, मान लो इसका जो डाया है वो आपका 20 mm है। अब अगर हम इस शाफ्ट को 20 20 mm, मतलब बन के आ रही है शाफ्ट, अब 20 20 mm अगर इससे चेक करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमने क्या बना लिया, इस तरीके के 20 mm का गेज बना लिया। 20 mm का क्या कर लिया भाई, गेज, गेज बना लिया। अब अगर ये शाफ्ट इस गेज में फिट हो गई तो 20 mm की है, नहीं फिट हुई तो इसका मतलब नहीं है, तो इस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो गेज होती है, किसी भी तरह की गेज होती है ज्यादातर, वो चेक करती है मेजरमेंट, भाई ये 20 mm का शाफ्ट है या नहीं है। लेकिन एक्चुअल में कितना है ये गेज नहीं बता पाएगी, ये गेज नहीं बता पाएगी। तो जैसे कि बहुत सी फेमस गेज है ऑटोमोबाइल में, फीलर गेज। तो फीलर गेज से प्रश्न बनता है कि भाई जो स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग के बीच जो गैप होता है उसको कितना है पता लगाने में, स्पार्क प्लग का गैप पता लगाने में। इसी तरीके से आपकी एक डायल गेज होती है, डायल गेज। डायल गेज का प्रयोग कहाँ पर होता है भाई, क्लच प्लेट, क्लच, दिख रहा है भाई ये? हाँ, डायल गेज का प्रयोग कहाँ पर होता है, क्लच प्लेट को चेक करने में, क्लच प्लेट को चेक करने में। तो ये गेज है, बहुत विस्तृत है, सारे टॉपिक हैं, लेकिन प्रश्न यार उस हिसाब से बनता नहीं है। ठीक है, लाइनर की बात कर रहा था। अब देखिए, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपने पूछा
ठीक है। आपने पूछा कि भाई लाइनर कितना मोटा होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आपने पूछा, आपको खुद एक जानकार व्यक्ति हैं, ठीक है, या तो ये दिया होगा कि इंजन का साइज क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे लाइनर का आपने पूछा मोटाई, लाइनर का मोटाई पूछा, अगर मैं आपसे कहूं, नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं, तो आपने देखा होगा एक छोटी सी कुटिया होगी या कोई छोटा सा घर होगा, मान के चलो 8 बाई 8 का घर है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक पूरे दीवार में दरवाजा लगा देंगे, ठीक है, एक छोटा सा दरवाजा लगाएंगे। अगर आप देखोगे कि वही कमरा भाई 20 बाई 20 का है, तो उसमें हो सकता है बड़ा दरवाजा लगाएं, ठीक है। तो ये जो मोटाई वगैरह है ना यार, ये फिक्स नहीं होती मेरे दोस्त, लाइनर की मोटाई। अब पता चला इंजन आपने बना दिया बहुत बड़ा, ठीक है, उसका सिलेंडर बहुत बड़ा है, उसका पिस्टन बहुत बड़ा है, और मैंने आपको लिखा दिया कि भाई लाइनर की मोटाई 3 mm है, तो क्या आप 3 mm वाला लाइनर उसी में डाल दोगे, उसी में डाल दोगे जो है बड़े इंजन में? नहीं। तो ये जो मोटाई वगैरह है वो फिर उस इंजन के हिसाब से बदलती है दोस्त, ठीक है, वो इंजन के हिसाब से बदलती है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। गेज ऑयल में अपने काम में आती है, हाँ, ऑयल गेज जो है ऑयल का स्तर बताती है। टैपेट चेक करने के लिए, टैपेट चेक करने के लिए भाई यही होगा फिलर गेज आपका, टैपेट भी यहीं लिख लो, टैपेट, ठीक है। चलिए, बाकी और भी मतलब बहुत ढेर सारी गेज होती हैं, नो गो गेज, गो गेज, फिक्स गेज, लिमिट गेज, स्नैप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, रेडियस गेज, टेलीस्कोपिक गेज, बहुत गेज होती है, लेकिन आप उसके चक्कर में जाओगे तो फिर आपका समय वेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं वाहन में इस्तेमाल होने वाले जैक की। जैक तरह तरह के होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो, सबसे पहला जैक ये है, इसको बोलते हैं कैंची जैक। ये जैक आपने देखा होगा, आपकी हो सकता है आपने गाड़ी ली हो तो उसमें नॉर्मली मैंने जो देखा है यही वाला जैक जो है वो मतलब ऑटोमोबाइल के जो टूल है उसके साथ मिलता है। यह अकॉर्डियन जैसा दिखता है, स्क्रू मैकेनिज्म, स्क्रू मैकेनिज्म पे तो लगभग मतलब जो नॉर्मल जो मैकेनिकल जितने भी जैक होते हैं वो स्क्रू मैकेनिज्म पे भी काम करते हैं। अब स्क्रू है भाई, ये प्रश्न है। अब देखिए इसके अंदर स्क्रू लगा है, स्क्रू को आप कसोगे ढीला करोगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा। अब स्क्रू में यहाँ पे जो थ्रेड यानी कि जो चूड़ी कटी रहती है, थ्रेड कटी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछता है कि ये आपकी होती है स्क्वायर थ्रेड। ये क्या होता है भाई? ये आपकी होती है स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। यह अकॉर्डियन जैसा दिखता है, स्क्रू मैकेनिज्म से काम करता है। यह धीमा होता है, धीमा होता है मतलब इसमें ये रिंच लगा के चुरुर चुरुर जो है उठाना पड़ता है, और इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। ज़्यादातर स्पेयर टायर किट में कैंची जैक होता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का जैक है, कैंची जैक, वाहन को लिफ्ट करने में, ठीक है, ये सारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या है, हाइड्रोलिक जैक। तो भाई ये हाइड्रोलिक जैक है। अब इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर का जो है प्रयोग करते हैं, यह कार को तेजी से उठाने में सक्षम होता है। हाइड्रोलिक बहुत पावरफुल होता है जैक। अब इस पे यहाँ पर देखो लिखा है हाइड्रोलिक वेल्डेड बॉटल जैक, तो ये मतलब हाइड्रोलिक जैक है लेकिन एक बॉटल के शेप में है, तो हाइड्रोलिक बॉटल जैक हो गया। क्या हो गया भाई? हाइड्रोलिक बॉटल जैक। यह कम प्रयास में काम करता है लेकिन भारी होते हैं और कार के ट्रंक में रखना मुश्किल होता है। मतलब ये क्या होता है भाई? भारी होता है, तो इसमें जो है इसको ले जाना ले आना, साथ में ट्रेवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका फ्लोर जैक। तो यह बड़ा और भारी होता है लेकिन स्थिर और इस्तेमाल करने में क्या होता है? आसान होता है। इस तरीके से यह गैरेज के फ्लोर पर काम करने वाले जो मतलब लोग हैं उनके लिए क्या होता है? अच्छा होता है। गैरेज के फ्लोर पर जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? ये अच्छा होता है। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका बॉटल जैक। बॉटल जैक वही जो अभी मैंने दिखाया था, वो हाइड्रोलिक बॉटल जैक था, ये अलग तरीके की बॉटल जैक है, हाइड्रोलिक ही बेसिकली है। तो यह वाहनों को लिफ्ट करता है ताकि उनका क्या किया जा सके? रख रखाव किया जा सके। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल और घर की नींव की मरम्मत में भी किया जाता है। आजकल आप देख रहे होगे कि भाई घर ऊंचा करवाएं, घर ऊंचा करवाएं, एक अलग तरह का ट्रेंड चल गया है भाई घर ऊंचा करवाना। और बड़ी बड़ी 2-2 मंजिला, वो लोग सोचो कितने वो जो है मतलब कैपेबल होते हैं कि 2-2 मंजिला वो बिल्डिंग जो है क्या करते हैं? उठा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक जैक, हाँ बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिक जैक मोस्टली जो हैवी व्हीकल्स होगा उसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। चलिए अब आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न अभी नहीं आया, हाइड्रोमीटर है।
तो हाइड्रोमीटर देखो भाई किसी तरल पदार्थ के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर मतलब किसको मापता है भाई? घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट किया था, इस सारी आपको पता है। जैसे हाइड्रोमीटर है तो इसके द्वारा डेंसिटी मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है तो उसके द्वारा क्या मापा जाता है भाई? ह्यूमिडिटी मापा जाता है। तो ये हाइड्रोमीटर है। अब यहाँ पे घन, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जो है बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी के अंदर जो घोल है, मतलब बैटरी के अंदर जो H2SO4 और वाटर का जो मिक्सचर है, उसकी जो डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए? हाइड्रोमीटर चाहिए। तो इसलिए हाइड्रोमीटर का नाम यहाँ पर आया है। तो बैटरी के अंदर का घोल का पतला होने पर रीडिंग 1170 से 1190। ठीक है, अगर हाइड्रो घोल पतला कब होगा? जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी। और घोल के गाढ़ा होने पर 1210 से 1230 तक रीडिंग मिलती है जब आपकी बैटरी चार्ज रहती है। तो ये आपका है। और पूछेगा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भैया? किसका प्रयोग करते हैं? तो आप क्या कहोगे? हाइड्रोमीटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बता दूंगा भैया, हिमांशु भैया थोड़ा सा धैर्य रखिए, बता दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए। हवा कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर आप सभी को पता है। यह वह मशीन है जिसका उपयोग हवा का आयतन कम करके उसे दबाव बढ़ाने के लिए, और जब दबाव बढ़ा देगा तो कहीं पे स्टोर हो जाएगा और फिर वहां से हवा आप जो है क्या कर सकते हो भैया? अपने पहिए में डाल सकते हो। एयर कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर और दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ये दो नाम ही आपको ध्यान रखने हैं, बाकी इसकी कार्यप्रणाली जो है आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा, क्योंकि अभी तो ये लग रहा होगा यार कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछेगा। हालांकि परीक्षा में ये प्रश्न तो देखिए वैसे डिजाइन है और भी जगह जगह से उठाए गए हैं। परीक्षा में कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है अभी तक। वो एक जो शुरू में मैंने पढ़ा है डिवाइस, ओडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, इन तीनों से प्रश्न बना है और लगभग हर ड्राइवर परीक्षा में मुझसे प्रश्न पूछा गया है। बाकी टूल वगैरह से ज़्यादा प्रश्न अभी नहीं बने हैं। ये सब प्रश्न होते हैं जो मॉक टेस्ट में लोग डाल देते हैं। ठीक है, मैं भी डाल देता हूँ भाई। अब जब डेली डेली मॉक टेस्ट बनाना है तो दो चार प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं, लड़का उसी में परेशान होता है, यार फाइल से प्रश्न पूछ लिया, फाइल तो तुमने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो वो वैसा होता है। तो मल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? तो मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टेज, धारा एवं प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका खुरदुरी सतह को चिकना करने के लिए उपयुक्त औजार कौन सा है? तो भाई खुरदुरी सतह है, उसको चिकना करना है, फिनिशिंग करनी है, तो उपयुक्त औजार कौन सा है? फाइल, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? रेती। ठीक है, आरी काटने के लिए, पेचकस स्क्रू को कसने के लिए, हैमर किस लिए? हैमर फिट करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आरी में प्रयुक्त जो ब्लेड की लंबाई वो कितनी होती है? तो भाई लगभग लगभग 250 से कितनी होती है? 300 mm तक होती है। आरी मतलब हैक्सा की बात कर रहा है वो, कारपेंटर वाली आरी की बात नहीं कर रहा है भाई। कारपेंटर वाली की आरी आरी तो अलग होती है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ ब्लेड यूज्ड इन सा, मतलब ये कौन सी सा है? तो भाई ये हैक्सा है। ठीक है, हैक्सा कोई पिक्चर भी है क्या? वो हैक्सा लेके चलता है, सब काट पीट डालता है। हॉलीवुड की आप लोगों ने देखी होगी, कुछ और नाम है उसका। ठीक है, चेन सा ऐसे कुछ करके है उसका नाम। चलिए अगला है, वाहन में इस्तेमाल होने वाला जैक नहीं है। कौन सा जैक नहीं है भाई वाहन में इस्तेमाल होने वाला? तो एक तो देखो कैंची जैक है, होता है। हाइड्रोलिक जैक है, ये आपका होता है। बॉटल जैक है, ये होता है। और एयर जैक है, ये आपका होता है। तो ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। एक वाहन में जो इस्तेमाल होने वाला जैक नहीं है, वो कौन सा नहीं है भाई? वो एयर जैक आपका नहीं है। अगला है ऑटोमोटिव औजारों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। तो भाई हाथ औजार मतलब हैंड टूल्स जो होते हैं, हैंड टूल्स। ठीक है, ये तो होते ही हैं। मापने वाले औजार, जैसे मैंने आपको बताया मापने वाले औजार, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? मापने वाले औजार हैं। इलेक्ट्रिकल औजार मतलब जैसे कि आपका मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर। तो इन सभी में जो है ऑटोमोटिव औजारों को क्या किया जा सकता है भाई? इन सभी में बांटा जा सकता है। जो ऑटोमोटिव औजार हैं, ठीक है, उसमें सभी को बांटा जा सकता है। नहीं भाई, एनिमल मूवी नहीं है दोस्त, मतलब तुम हॉलीवुड मूवी नहीं देखते हो। ठीक है, तुम बॉलीवुड के खिलाड़ी हो इसका मतलब। चलिए, जब धातु के हथौड़े से दिए जाने वाले प्रहार की तुलना में नरम प्रहार की
आवश्यकता होती है तो कौन सा ऑटोमोटिव औजार का उपयोग किया था? बताइए भाई, ये मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन आप बताइए। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो मापता है वो समझ नहीं आया, फिर से बताना। देखो भाई, हम आपको यहाँ पे डेंसिटी नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्त। ठीक है, घनत्व और विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ठीक है, अब आप कहोगे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो दोस्तों वो तो थोड़ा मुश्किल है ना बताना। जब मान के चलो हमको तेल का घनत्व निकालना है, तेल के घनत्व की तुलना आप पानी के घनत्व से नहीं करते हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी मान के चलो कोई ऑयल की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालनी है, तो ऑयल की डेंसिटी, ऑयल का घनत्व बटे आपका क्या है भैया, बटे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। ठीक है, तो ये आपकी आरडी हो जाती है, रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है भैया? डेंसिटी होती है मास बटे वॉल्यूम, यानी कि मात्रा बटे आयतन। मास मतलब भैया मात्रा बटे आयतन, यानी कि एकाकी आयतन में उस वस्तु की कितनी मात्रा रह सकती है वही उसकी डेंसिटी है, और उसको मापने का काम करता है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपका होता है दोस्त माइलेट। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए तो दिमाग लगाने की जरूरत है भाई। यहाँ पे कह रहा है कि जब धातु के हथौड़े से दिए जाने वाले प्रहार, मतलब धातु के हथौड़े से हम कोई चीज प्रहार कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है भाई, हथौड़ा है तो तेज प्रहार होता है। ठीक है, लेकिन हथौड़े की तुलना में हमको कैसा प्रहार चाहिए भैया, कैसा हम अटैक करना चाहते हैं किसी भी मेटल पर, कैसे फिट करना चाहते हैं, नरम तौर पे हल्के हाथों से फिट करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो मेटल है या हमारा जो धातु है वो डिस्टॉर्ट ना हो, खराब ना हो, उसकी फिनिशिंग, मान लो फिनिशिंग कर दिया तो फिनिशिंग ना खराब हो। तो जब धातु के हथौड़े से दिए जाने वाले प्रहार की तुलना में हमको नरम प्रहार, यानी कि धीरे धीरे नरम चोट की आवश्यकता होती है, तो जब नरम चोट की आवश्यकता होती है भाई, तो इसके लिए हम लोग मैलेट प्रयोग करते हैं। मैलेट क्या है भाई? एक हथौड़ा ही है, हैमर ही है, बस किसका है? लकड़ी का। तो मैलेट में आप क्या लिख सकते हो भाई, ये क्या है? लकड़ी का हथौड़ा। ठीक है, जैसे मान के चलो आपकी कार है, कार पे थोड़ा सा डेंट आ गया है, बहुत हल्का सा डेंट है, उसको ठोक पीट के सही करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हथौड़ा यूज करो, तो पता चला कि डेंट और बढ़ जाएगा भाई, डेंट और बढ़ जाएगा, पता चला एक डेंट सही करने में दूसरा डेंट पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हल्के हाथ नरम हाथों से उसको सही करना है। तो लकड़ी का हथौड़ा, नरम लकड़ी का हथौड़ा जो है क्या करते हैं, वो मुलायम लकड़ी का बना होता है, और टुक 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 मार के उसको धीरे धीरे डेंट को सही करते हैं। तो जब नरम चोट की आवश्यकता हो, नरम फिटिंग की आवश्यकता हो, तो मैलेट यूज करते हैं। लकड़ी का हथौड़ा है, टेक्निकल टर्म उसका क्या है, मैलेट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टैकोमीटर का सही कथन लिखें। तो भाई टैकोमीटर क्या करता है? यह एक ऐसा यंत्र है जो कि वाहन की क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति, क्या है भैया यहाँ पर, क्रैंक शाफ्ट की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति को क्या करता है, मापता है। बिल्कुल सही है। टैकोमीटर हमें इंजन की स्पीड, इंजन की स्पीड कैसे पता चलेगी? क्रैंक शाफ्ट की स्पीड से, कि मिनट में इंजन क्रैंक शाफ्ट की प्रति मिनट, यहाँ पे कर लो प्रति मिनट, की प्रति मिनट में इंजन की क्रैंक शाफ्ट कितने घूर्णन करती है? बिल्कुल है। टैकोमीटर को इंजन कंट्रोल यूनिट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या किया जाता है भाई, कंट्रोल किया जाता है। आजकल टैकोमीटर इलेक्ट्रॉनिक ही तो हमको बताता है रीडिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ही तो हमको बताता है रीडिंग भाई। ठीक है, तो ये आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा भाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पता नहीं क्या लिख रहे हो यार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ जो है ये टॉपिक खत्म होता है आपका। अब एक लोग पूछ रहे थे भाई क्वालिटी गवर्निंग, क्वालिटी गवर्निंग, और ये आपकी है क्वांटिटी गवर्निंग। बाकी जो बाकी भाई जिनको ये नहीं समझना है वो जा सकते हैं। ठीक है, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, क्वालिटी गवर्निंग कहाँ पर प्रयोग होता है भाई, डीजल इंजन में, डीजल इंजन में। ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिटी जो गवर्निंग कहाँ पर प्रयोग होती है भाई, पेट्रोल इंजन में।
ठीक है, ये पहला तो सिंपल प्रश्न है, हालांकि ये भी ड्राइवर लेवल का बहुत अधिक है। ठीक है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आज की क्लास नहीं है जी, और बता दो। देखो भाई, क्या बता दें, कोई डाउट हो तो तुमको पूछ लो दोस्त। ठीक है, और बाकी अब ऐसा तो है नहीं कि अब पढ़ाना है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के साइन तो हम यहाँ से हाथ से बना के आपको साइन पढ़ा देंगे। वो तो जाहिर सी बात है, फिगर लगवाना पड़ेगा उसमें, तब आपको साइन बता पाएंगे भाई ये साइन क्या बताता है। ठीक है, अब देखो दोस्त, सिंपल से समझो, क्वांटिटी गवर्निंग क्या है? गवर्निंग का मतलब कंट्रोल करना। जैसे गवर्नर है, गवर्नर उसको बड़ा गवर्नर है, नॉर्मल भाषा हम लोग बोलते हैं ना। गवर्नर का मतलब ये होता है भाई वो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है मतलब गवर्न कर रहा है। गवर्नर क्या करता है भाई? जैसे अगर बात करो आप गवर्नर की, ठीक है, जैसे अगर आप बात करो गवर्नर, गवर्नर इन ऑटोमोबाइल क्या काम करता है? तो सिंपल समझो, मैं गवर्नर का फिगर आपको बना रहा हूं। जैसे मान के चलो ये आपका एक, ये है, यहाँ पे एक बाल, ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का फिगर है भाई। ये आपका क्या है भैया? सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का फिगर है। इससे आप गवर्नर समझ जाओगे कि गवर्नर करता क्या है। समझ नहीं आया? क्या समझने, अभी तो हमने कुछ समझाया ही नहीं भाई, तुमको समझे, समझ में कहाँ से आएगा? ठीक है, अभी तो कुछ समझ में नहीं, समझाया ही नहीं तो समझोगे कहाँ से? देखो, ये जैसे कि गवर्नर है, कौन सा गवर्नर है? ये है अपकेंद्रीय गवर्नर हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। गवर्नर करता क्या है? गवर्नर करता है भाई लोड एंड स्पीड, लोड एंड स्पीड के आधार पर, स्पीड के आधार पर फ्यूल की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई कैसे, कैसे कैसे समझो। अब जैसे देखो, ये है गवर्नर है, ये इंजन की जो शाफ्ट है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, अब आजकल ये गवर्नर नहीं प्रयोग किया था, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए भी बता रहा हूं। अब ये जो गवर्नर है, जैसे मान के चलो, जब आप, भाई देखो, जैसे आपकी गाड़ी पे ये आगे जो कनेक्टेड रहता है, ये आगे ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड रहता है फ्यूल वाली पाइप से, यहाँ पे ये वाल्व वगैरह ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, ये मान के चलो फ्यूल इधर से आ रहा है, फिर आगे इंजन में जा रहा है, और ये जुड़ा हुआ है गवर्नर। अब जैसे जैसे मान के चलो, अब जैसे जैसे आपकी, मान के चलो आपकी सवारी है, आप मान लो ऑटो चलाते हो, ऑटो में 7 सवारी है, आपने बैठा ली 10। अब जब 10 बैठा ली तो भैया आप एक्सेलेटर खींचोगे, लेकिन चूंकि इंजन पर लोड ज्यादा है, इंजन पर लोड ज्यादा है, तो ये गवर्नर जो है, ये गवर्नर की जो आर्म है ये झुकी हुई रहेंगी। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं, कोई रस्सी में कोई पत्थर बांध के घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब धीरे धीरे घुमाओगे तो पत्थर ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे भाई, ऐसे यहीं पे रह जाएगा। और जब तेज तेज घुमाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो पत्थर ऐसे ऐसे मतलब घूमेगा। तो अब जब आपने लोड ज्यादा कर लिया, तो ये गवर्नर क्या करेगा? सेंस कर जाएगा कि लोड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंजन की शाफ्ट की स्पीड कम हो गई। जब यहां से कम हो गई, नीचे आएगा, तो यहां से स्लीव है, स्लीव होता है, स्लीव भी नीचे आएगा, और ये फ्यूल की सप्लाई को बढ़ देगा। तो जो ऑटो ड्राइवर सोच रहा है अरे हम 7 सवारी की जगह 10 सवारी ले जा रहे हैं, हमारी फ्यूल की इकोनॉमी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां से गवर्नर फ्यूल की सप्लाई को, लोड बढ़ने पर फ्यूल की सप्लाई को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसी हिसाब से स्पीड कम ज्यादा होने पर क्या करता है? फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, नॉर्मल आदमी बोलता है ना, आप देखोगे पहले जो मीटर आता था गाड़ियों में, वहां पे एक मीटर आता था इकोनॉमी, ग्रीन कलर से, और फिर आगे रेड रहता था। मतलब इस रेंज में चलोगे तो सबसे कम फ्यूल खर्च होगा, और उसके बाद आप एक्सलेटर राइठोगे, बड़ा स्पीड में जा रहे हैं, तो ये जो आर्म है, जब इसके साथ ये शाफ्ट घूमेगी तो इसकी आर्म खुल जाएंगी। जब इसकी आर्म खुल जाएंगी तो ये स्लीव को ऊपर की तरफ कर लेंगी, और फिर से फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। तो ये गवर्नर का काम होता है। गवर्नर क्या कर रहा है भाई?
फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित कर रहा है। सिंपल समझे, यहाँ पे लिख लिए कि लोड और स्पीड के आधार पर फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित कर रहा है। ये क्या है? ये है गवर्नर। बुझा नहीं रहा तो दोस्त जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लेवल का है भी नहीं। ये तो एक छात्र ने प्रश्न पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, क्यों आप परेशान हो भैया? नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका लेवल का नहीं है, एक लड़के ने प्रश्न पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब गवर्नर जब आपको समझ में आया, तो अब दो तरह की गवर्निंग है, एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। अब इसमें बताओ क्या है? इसमें तो भाई लोड और स्पीड के आधार पर हम क्या करेंगे, जो पेट्रोल है, सिंपल समझने का प्रोसेस करो। पेट्रोल भाई आप इसमें क्या करते हो, पेट्रोल इंजन में भाई जो एयर फ्यूल का रेशियो है उसको कम ज्यादा करते हो ना। जैसे कि मान के चलो पहले 15:1 का रेशियो था, अब जो है 10:1 का रेशियो है। तो क्वांटिटी, फ्यूल की क्वांटिटी को गवर्न करके आप जो है इंजन में सप्लाई कर रहे हो। यानी कि अब किस तरह का रेशियो चाहिए, यहाँ पे जो गवर्नर है वो क्या करेगा, वो करेगा भाई कि अब किस तरह का रेशियो चाहिए, ठीक है, किस तरह का रेशियो चाहिए। अब मतलब 10:1 का रेशियो चाहिए, ठीक है, 15:1 का रेशियो चाहिए। तो ये आपका इस तरीके से क्वांटिटी गवर्निंग हो गया। और डीजल वाला क्या हो गया भाई, डीजल वाला आपका क्वालिटी गवर्निंग हो गया। तो भाई मेरे हिसाब से मुझे जितना पता था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर कुछ इस तरीके का होता है, और लोड के आधार पर फ्यूल की सप्लाई जो है, लोड के आधार पर क्या करता है भाई, फ्यूल की सप्लाई को करता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछने को तो यार वो कुछ भी पूछ सकता है, पूछने तो वो भी पूछ सकता है कि भाई पाताल में बताओ कौन रहता है, ठीक है। जब आजकल एसएससी पूछ रहा है कि बताओ 1991 में ये गाना इसने गाया था, अभिनय शर्मा वाला रील देखे हो कि नहीं, ठीक है। तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है यार, लेकिन अब पूछने का मतलब ये नहीं कि मतलब मैं आपको पूरा ऑटोमोबाइल 4 साल का पूरा ऑटोमोबाइल का बीटेक पढ़ा दूं। भाई वो तो हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे जो आपका लेवल का कोर्स है। देख रहे हो एसएससी में आजकल क्या क्या पूछ रहा है, भाई बताओ इस गाने को, जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, किसने गाया था, ठीक है, किसने इस पे लिरिक्स दिया था, किसने संगीत दिया था, ठीक है। फिर थ्रॉटल वाल्व क्या करता है, सब चीज का फंक्शन है दोस्त। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अगर ये हाथ है, इसमें उंगली नहीं है तो खाना नहीं खा पाओगे, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से जो ऑटोमोबाइल का सिस्टम है वो सब मिल के काम करते हैं। जितनी जल्दी तुम इसको अपने दिमाग में बैठा लोगे उतनी जल्दी ये सब्जेक्ट सीख जाओगे, और अगर दिमाग में नहीं बैठाओगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सारे पार्ट ऐसा नहीं है कि वही काम करते हैं, लेकिन कई पार्ट मिल के भी वही काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहिया लगा होता है, पहिया चलता है, अब आप कहोगे आगे का पहिया क्यों लगा होता है, पीछे का पहिया क्यों लगा होता है, तो भाई जाहिर सी बात है दोनों पहिए चलते हैं। तो थ्रॉटल वाल्व गवर्नर सब मिल के काम करते हैं दोस्त, मिल के काम करते हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, नॉन टेक्निकल मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है।